जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते कीमतों पे, जो भारत में इतनी तेज रफ्तार से कैसे पेट्रोल की कीमत भाग रही है। तो सबसे पहले हम ये बात जानेंगे कि अभी जो हाल में पेट्रोल के दाम बढ़ रही है, कुछ मीडिया और गोदी मीडिया का कहना है कि अभी ईरान और इजराइल में युद्ध चल रही है, इसके कारण पेट्रोल काफ़ी तेज़ी से पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी हो रही है। तो जानकारी के लिए हम बता देंगे कि 2022 में रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रही थी, उस समय में भी युद्ध चल रही थी। तो उस समय में रसिया से भारत 1% तेल परचेज करते थे, कच्चे तेल, क्रूड ऑयल जिसे बोलते हैं। और उसी बीच में रसिया ने भारत को ऑफर किया कि आप हमसे पेट्रोल लीजिए, कच्चा तेल लीजिए, मैं आपको सस्ते दामों में दूंगा। तो काफ़ी सस्ते दामों में परचेज करना स्टार्ट किया भारत ने रसिया से। उस समय में 1% भारत खरीदारी करती थी और उसके बाद 1-2 साल के अंदर 1% से 40% तक चले गई। तो वहाँ भी युद्ध चल रही थी। तो जिस देश में युद्ध चलते हैं उसे आर्थिक रूप से पैसे की जरूरत पड़ता है, तो वो तो अपना सेल परचेज बढ़ाएंगे ही। उसी टाइप से ईरान भी बढ़ा सकते थे। ईरान ने क्यों बंद कर दिया देना भारत से तेल, ये सब मुद्दा हम अभी बता रहे हैं। तो उस सबसे पहले ये जानेंगे कि 2022 में जो यूक्रेन से युद्ध चल रही थी रसिया का, तो उस बीच में जो तेल ऑफर किया था रसिया ने भारत को काफी सस्ते दामों में, उस बीच में काफी बड़े बड़े कंपनियां जो थे, जैसे रिलायंस कंपनियां और भारत सरकार की कुछ तेल की कंपनियां थे, काफी मुनाफे कमाए। और एक साल का बजट मुनाफे का 5 बिलियन तक का था बजट, जो कि कमाई। और इंडियन रुपीज में कहे तो 47,000 लाख करोड़, लगभग 50,000 लाख करोड़ के समथिंग में बजट थी। तो वो फायदा जनता तक नहीं आने दी, ना तो सरकार ने किसी को बताया, ना तो मीडिया ने बताया। उन्होंने सारे मुनाफा अपने कंपनी में लगाई और अपने कंपनी को आगे बढ़ाया और सरकार ने रख लिया, लेकिन जनता तक कोई फायदा नहीं आने दिया। तो जब रसिया से तेल सस्ते दाम में खरीद रहे थे, तो हाल में ही रसिया और अमेरिका का दोनों का दुश्मनी चल रहा है। तो आप लोग को पता होगा कि जैसे ही अमेरिका का नजर गया कि भारत उससे काफी तेल उससे ज्यादा मात्रा में खरीद रही है, इससे रसिया का आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। तो भारत पे ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। टैरिफ लगाने के कारण भारत सरकार को उन्होंने शर्त रखी कि आप रसिया से तेल खरीदना कम करें, बंद करें, और नहीं तो हम आप पे टैरिफ और बढ़ाएंगे। तो भाई आप उनके आगे क्यों झुक रहे हैं सरकार? आप हमारे देश के लिए सोच रहे हैं, तो आप किसी और के शर्त पे कैसे झुक रहे हैं? तो उन्होंने, भारत सरकार ने उसका शर्त मान लिया और इस शर्त के मुताबिक जो है भारत सरकार ने रसिया से तेल खरीदना कम कर दिया। और यूक्रेन जो रसिया जो तेल दे रही थी भारत को, उन्होंने देखा कि अमेरिका का जो है ये शर्त पे जो है मोदी जी ने अपना बयान दिया कि शर्त मान लिया, तो रसिया ने भी तेल पे दाम बढ़ा दिया। और ईरान ने देखा कि मोदी जी के ईरान ने ट्रंप और मोदी जी का मीटिंग में शर्त जो है मंजूरी दे देगी, तो ईरान ने भी तेल देना बंद कर दिया, जिस वजह से भारत को वेनेजुएला अमेरिका से तेल लेना पड़ रहा है। जहां 3 दिन में ट्रांसपोर्ट दूरी तय करके रसिया से और ईरान से तेल आती थी, वहीं आज वेनेजुएला से 15 से 20 दिन, 1 महीना का टाइम लगता है। इसी वजह से तेल की दाम बढ़ी है। और भारत सरकार को ये सोचना, तो फिर आप किसी और देश के प्रधानमंत्री को के शर्त पे कैसे आप उतर सकते हैं और उसका बात कैसे मान रहे हैं? इसका मतलब आप उसके शर्त को मान रहे हैं, कल के डेट में आपको वो कुछ भी बोलेंगे उसका हर एक शर्त मानेंगे। इसलिए जनता से एक ही अनुरोध है, इस चीज को अंदर से जाने और गोदी मीडिया के चक्कर में ना जाए। सबसे पहले ये जाने कि देश में क्या चल रहा है, क्यों कोई चीज का दाम बढ़ रहे हैं, क्यों इतने देश नीचे जा रहे हैं, क्यों इतने कर्ज में डूब रहे हैं। तो इस
उसके लिए सबसे पहले डीपली न्यूज में जाए और लोग और गोदी मीडिया के बहकावे में ना आए। और भारत सरकार को ये सोचना चाहिए कि जब हम 2 साल का 3 साल रसिया से तेल खरीद के मुनाफे कमाए तो जनता के लिए भी मुनाफा होना चाहिए। उस समय तो पेट्रोल और